आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मैं बड़ी खुश हूँ आपके सामने मैं आ सकती हूँ। और कुछ दिन के लिए मैंने चुप्पी साधी हुई थी और मैं ये सोच रही थी कि ये जो आज का टॉपिक है, थोड़ा सा मैं भी साइलेंट हो जाती हूँ। और इसलिए जो है कि जो आज हम देखेंगे सेवेंथ सील जो है वो बता रही है साइलेंस इन हेवन। सो आई वाज आल्सो क्वाइट फॉर सम टाइम, लेकिन अब मैं रेडी हूँ अपने मैसेज के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते। तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि जो मैं बोलूं वो तेरे वचन हो। एक एक शब्द जो है वो मेरे मुंह से निकले, लोग तुझे देखने वाले बने और अपने आने की तैयारी, तेरे आने की तैयारी करने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि सेवेंथ सील के बारे में आज हम देखेंगे और उसका मतलब है साइलेंस इन हेवन। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि साइलेंस इन हेवन जो है वो आधे घंटे की जो है बताई गई है। और एजी वाइट के मुताबिक, एलन जी वाइट के मुताबिक आधे घंटे का मतलब है 7.5 दिन, या उसको हमने राउंड करके 7 दिन का समय है जो कि हमें बता गया है। मारानाथा पेज 287 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एलन जी वाइट बता रही हैं कि उन्होंने एक चलता हुआ बादल देखा और यहाँ पे जो है यीशु ने अपनी स्थान ग्रहण किया बादल में, और वो जो है उसे जमीन की तरफ लेकर आता है। एक काला बादल है और ये साइन है कि इस बादल में से यीशु मसीह आएंगे। और जैसे जैसे ये बादल चलता जा रहा था, वो जो है इस जमीन की, पृथ्वी की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पे मारानाथा पेज 287 में अगर इंग्लिश में आप देखें तो एलन जी वाइट ने जो है बहुत सी चीजें ऐसी बताई गई हैं जिनके बारे में जो है वो पेश कर रही हैं कि मसीह किस तरीके से आएगा। अगर 7वां मोहर को अगर देखा जाए, so if you see the seventh seal, it has a question before the seal is open. इससे पहले 7वीं मोहर खोली जाए, एक क्वेश्चन है जो कि हमें हमारे सामने आता है। मैं थोड़ा सा अपने पावर पॉइंट में जाऊंगी और एक मिनट। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसको खोलने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि सेंट्स, जो कि संत लोग हैं, जो एक क्वेश्चन करते हैं कि कौन जो है उसके सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकेगा। Who shall be able to stand? ओके, ये क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वातावरण जो है बिल्कुल शांत हो जाता है और कम से कम ये जो है आधे घंटे के लिए यहाँ पे सब परेशान है हेवन में, और वो देख रहे हैं कि क्या इसका जवाब आएगा। और फिर हम देखते हैं कि मेमना, यीशु मसीह जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और जब ये आवाज आती है तो सबके चेहरे, आसमान में जितने थे फरिश्ते और जितने भी लोग थे वहां पे, सबके चेहरे खिल जाते हैं। और ऐसा लगता है कि उन्हें, जो अभी तक जो शांत स्वभाव में थे, एकदम से वो फरिश्ते वहां पे गाना गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेमना जो है यीशु मसीह को जाहिर करता है। और मेमने ने बोला, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्क्रोल है, एक पुस्तक जो है हमने देखा था, चौथी, 5वीं और 6ठी सील में हमने मोहर में देखा था, तो वहां पे जिक्र किया था कि एक पुस्तक, और दानियल भी एक पुस्तक का वर्णन करता है।
और उस पुस्तक के अगर दूसरी साइड में देखा जाए तो वो मोहरें हैं, उनको जो है खोला गया, और हर एक मोहर जो है जो मेमने ने खोली है और उसने जो है उसको खोलता गया, अब वो 7वीं मोहर पे आ जाता है। 7वीं मोहर का खोलने का मतलब है वो पुस्तक में ऐसा क्या है जिसके लिए सारे के सारे परेशान है कि कौन इसको खोलेगा, और कौन जो है इस लायक है जो इस पुस्तक को खोले, या कौन जो इस पुस्तक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये लोग आसमान में परेशान हो रहे थे। उस पुस्तक में जो था एक उद्धार का जो है उसमें मैसेज था, और हम ये देख रहे हैं कि ये जो समय है 7वीं मोहर का खुलना, और हम यहाँ देखते हैं कि एक तरह से एक न्याय का समय आ जाता है। पहले हम देखते हैं कि जो 7वीं मोहर खोली गई और इसके बारे में जो बताया गया, जो सब कुछ सामने आता है धीरे धीरे करके, वो 1000 साल के बाद जो है इसको जो है लोगों को बताया गया, जबकि नया यरूशलेम इस जमीन पर आया। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम जाएंगे इसमें कि जब उसने 7वीं मोहर खोली, वहां पे आसमान में आधे घंटे के लिए सब कुछ शांत हो गया, शांत वातावरण हो गया, और and the lamb broke the seventh seal, there was silence in heaven for about half hour। और हम यहाँ देखते हैं कि आगे अगर देखा जाए तो there shall be silence in heaven for the space of half hour, and immediately after shall the curtain of heaven be unfolded, as a scroll is unfurled after it is rolled up, and the face of the Lord shall be unveiled। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से इसको खोला जाएगा, और वो जो स्क्रोल है उसको कैसे खोला जाएगा, और उसके अंदर जो कुछ भी है उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे एलन जी वाइट जो बता रही हैं कि व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है उसके सामने, श्वेत सिंहासन के सामने सबको खड़ा होना है, और ये सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन है, और यहाँ पे सबके सामने ये स्क्रोल को जो है खोला जाएगा, वो 7वीं मोहर जो है उसका खोला जाएगा, और हर एक शख्स जो कि इस पृथ्वी पर है, ये कह रहा who shall be able to stand, okay, Revelation 6:17 हमें बता रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं my grace is sufficient for you। फिर हम आगे जाएंगे इसमें। ये कह रहा है and I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven like a bride, beautifully dressed for her husband। होली सिटी, पवित्र शहर, जो कि आसमान से नीचे नया यरूशलेम जो उतर रहा है, और वो आसमान से नीचे आ रहा है, जैसे कि एक दूल्हा जो है वो सज के अपनी दुल्हन को लेने आता है। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है इसको नीचे न्यू यरूशलेम आता है। जब न्यू यरूशलेम जब आता है तो 1000 साल के बाद जो है ये सब कुछ खोला जाएगा। अब 1000 साल के बाद जब सब खोला जाएगा तो यहाँ पे जो है श्वेत सिंहासन जो उसको बोला गया, उसके सामने सारे लोगों को झुकना पड़ेगा। ओके, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। ओके, यीशु मसीह का जो न्याय है उसके सामने हर एक शख्स को, हर एक व्यक्ति को झुकना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहे हैं it's Revelation 5:12 is sung by the white robed throng before the throne। Okay, प्रकाशित वाक्य 5:12 में जो है श्वेत सिंहासन के सामने फरिश्ते लोगों ने गाना गाया, और दानियल 12:4 में हम उस छोटी पुस्तक के बारे में देखते हैं कि जब दानियल को बोला गया इस पुस्तक को बंद कर अंत समय तक के लिए, और अंत समय आ गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यिर्मयाह नबी जो है वो बता रहा है
कि आदम ने अपना हक खो दिया। ओके, एडम लॉस्ट अ टाइटल डीड टू द वर्ल्ड, दैट इज सेटन। जो टाइटल उसे मिला था कि वो दुनिया का इंचार्ज है, सब कुछ उसके अंडर में, जानवर, पक्षी और बागे अदन जो कुछ भी था परमेश्वर ने उसको दिया था, वो टाइटल दिया था, लेकिन उसने आज्ञा का उल्लंघन करने पे वो टाइटल जो है वो खो देता है और वो शैतान के पास चला जाता है। अगर हम देखें कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, उन्होंने अपने लहू से वो टाइटल, वो अधिकार जो आदम ने खो के शैतान ने ले लिया था उससे, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून बहा के फिर से वो अधिकार वापस ले लिया, और इसलिए जो है हम मसीह के हैं। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आदम ने उसको खोया और यीशु मसीह ने उसको वापस हासिल कर लिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, एलन जी वाइट 19th सेंचुरी 1900 में वो जब अपने बुक्स में लिख रही थी, वो मेंशन कर रही थी, तो तब तक जो है ये स्क्रोल नहीं खोला गया था। और उसके बाद अगर हम देखें, इन ऑर्डर फॉर दोज हु क्राइड आउट, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट है, इसके सामने कौन कौन लोग जो हैं वो खड़े होंगे। हर एक आंख, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सिंहासन के आगे उसको झुकना होगा, यीशु मसीह के सामने उसको झुकना होगा, क्योंकि ये अधिकार शैतान से यीशु मसीह ने ले लिया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है दे विल वेज वॉर अगेंस्ट द लैम्ब। जब ये नया यरूशलेम नीचे आएगा, तो ये जो शैतानी ताकतें हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग कहते हैं, जो दुष्ट लोग हैं और दुष्ट अधिकारी हैं, वो लोग जब देखेंगे कि नया यरूशलेम नीचे आ रहा है, तो वो सब के सब फिर से इकट्ठा होंगे और वो यरूशलेम को घेरने की कोशिश करेंगे कि फिर से अगर हम इसके अंदर घुस जाएं तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पे कह रहे बट द लैम विल ट्रायम्फ ओवर देम, लैम मेमना यीशु मसीह उनके ऊपर जीत हासिल करेगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। He is the Lord of Lords and King of Kings, and with him will be his called, chosen and faithful followers. उसके साथ, क्योंकि नए यरूशलेम में जो रास्तबाज लोग थे, जो राइचस लोग थे, उन्हें सेकंड कमिंग पे, दूसरी आमद पे यीशु मसीह हेवन में ले जाते, 1 साल के लिए वो वहां रहते हैं और फिर नीचे आते हैं। और जब नीचे आते हैं तो वो सारे के सारे यीशु मसीह के साथ हैं, जब ये दुष्ट लोग जो हैं यरूशलेम के चारों ओर घेरने की कोशिश करेंगे। ये कहना there will be many religious people at the great white throne, जो श्वेत सिंहासन बताया गया है, बहुत से रिलीजियस लोग होंगे, धर्म के मानने वाले लोग होंगे, जो कि इस श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे ये क्राउड है जो कि सामने यीशु मसीह के, जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़े थे, तो उन लोगों ने बोला बराबास को छोड़ दो और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, इसका लहू हम पे और हमारे बच्चों पे होना चाहिए। दूसरी पिक्चर में अगर आप देखें तो पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़े हैं और यहाँ पे जो है फिर जो है इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। तीसरी पिक्चर में देखेंगे जो हाई प्रीस्ट जो थे, महायाजक, याजक लोग जो हैं, वो लोग कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कि ये जो एक और महायाजक है जो कि मजाक उड़ा रहा है यीशु मसीह का, देखो अब कहाँ पे क्रूस पे चढ़ गया और इसने बहुतों को बचाया, आज इसके पास समय है कि ये बचे और हमें भी बचाए। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये वहां पे यीशु मसीह के सामने जिन्होंने इनका मजाक उड़ाया, उनके कपड़े ले लिए उनसे, उनके कोड़े मारे, उनके मुंह पे थूका, उनको मुक्के मारे और कोड़े मार के उनको जो है उनसे सलीब उठवाई और फिर उनको गोलगथा में लेके गए
और वहां पे भी जब उन्हें सलीब पे चढ़ाया गया तो भी उनका ठट्टा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये लोग जो है श्वेत सिंहासन के सामने जब नया यरूशलेम आएगा, ये सबको जो है जिंदा किया जाएगा और जिंदा करके जो है इन्हें वहां पे यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। यहाँ पे देखें हेरोदेस, ये वो शख्स है जिसने कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो 2 साल से कम उम्र के लड़कों को मरवा दिया था और ये नहीं चाह रहा था कि यीशु मसीह जो इस दुनिया का राजा बनेगा, मेरे बाद अगर वो राजा हुआ तो उसको राजा नहीं बनना, मेरी गद्दी चली जाएगी। तो उसने जो है 2 साल से नीचे के लड़कों को मरवा दिया, वो भी वहां खड़ा होगा। और ये जो है कैफा जो प्रीस्ट है, ये भी वहां पे खड़ा होगा। कैफा भी जो था, जब इसके पास भी मसीह गए तो इसने भी बड़े तौर से उनके ऊपर मजाक उड़ाया। ये बरअब्बास है जिसको कि छोड़ दिया गया था, ये भी जो है वहां पे खड़ा होगा। और आगे हम देखें कि जो पिलातुस था जिसने अपने हाथ धो लिए कि मुझे इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, जो तुम चाहो करो, इसको क्रूस पे चढ़ाना मांगते हो क्रूस पे चढ़ा दो, मैं बरअब्बास को तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। ये भी वहां पे होगा। क्यों? इसने जो है, जब इसकी वाइफ ने इसे बताया था कि मुझे एक स्वप्न आया है और तू जो भी निर्णय लेगा सोच समझ के लेना, इसको ये यीशु मसीह को कोई इसको छोड़ने के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी। और लेकिन पिलातुस जो है भीड़ के सामने क्या हुआ, झुक गया। उसने समझौता कर लिया भीड़ से। भीड़ ने कहा इसको क्रूस पे चढ़ाओ, तो उसने कहा अपने हाथ धोए और हाथ धो के बोल दिया कि अब मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं इसके खून से अपने आप को बरी करता हूँ, मुक्त मानता हूँ। और ये क्या वो बरी हो सकता है? अब उसे भी जब यीशु मसीह का के सामने खड़ा होना होगा, अब उसका समय है कि अब न्याय हो। जो उसने अन्याय यीशु मसीह के साथ किया था, यीशु मसीह को तो मरना ही था, हमारे लिए खून बहाना था, लेकिन जिन लोगों के कारण यीशु मसीह को जाना था, वो यहूदा जिसने जो है पछताया, और पछताने के बाद लेकिन क्या हुआ, उसने सुसाइड कर ली। और यीशु मसीह के साथ जो होंगे वो पौलुस होगा, पतरस होगा, उसके चेले होंगे, स्टीफन होगा जो कि सबसे पहले उसको जिसने इसको पथरावा करके उसको मार दिया गया था। उसने कहा हे प्रभु, इनको ये नहीं जानते कि क्या कर रहे, इन्हें क्षमा कर। स्टीफन ने भी उनको माफ कर दिया। और इस तरीके से हम देख रहे हैं। और ये पेप्सी जो रोमन हुकूमत के लोग हैं, रोम के जो वासी हैं, रोम के जो अधिकारी हैं, पेपिस्ट जिसको हम कहते हैं, पेपल रोम जिसे हम कहते हैं, और जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने सबत के दिन को चेंज किया और संडे को मनाना शुरू किया है, जिन्होंने संडे लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मसीही लोगों को सताया, जिन्होंने मसीह के लोगों को जलाया, जिन्होंने बाइबल की पुस्तकों को फाड़ के जला दिया, ये सारे के सारे लोग दुष्ट, महादुष्ट, जिन्होंने कत्ल किए वो उनके सामने होंगे, चोर उनके सामने, जिन्होंने माफी नहीं मांगी, जिन्होंने माफी मांग ली है वो परमेश्वर के साइड में होंगे। तो ये लोग जो हैं वहां पे होंगे, ये वेट कर रहे होंगे कि हमने इनके पास समय नहीं है कि अब ये माफी मांगे, क्योंकि इनका समय निकल गया। और फिर जो है शैतान जो सबसे बड़ा जो इन सब का जो लीडर है, बीस्ट जिसे पशु भी कहा गया है, ये भी जो है उसमें नीरो भी होगा, जिसने पॉल को उसका सर कलम करवा दिया था। और उसने जो है, नीरो जो था रोम का राजा था, उसने यूहन्ना बिलोवेड को, उसने उसको तेल वाले बॉइलिंग जो उबल रहा था तेल, उसमें यूहन्ना को डाला। और फिर जब उसने देखा कि यहाँ भी यूहन्ना को कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने उसको पटमस टापू पे भेज दिया, ताकि वो वहां पे उसे ना खाने को मिलेगा ना कुछ मिलेगा, समुद्र का पानी वो पिएगा, और जीव जंतु जो है उसको वो मारेंगे, काट लेंगे, या ऐसे करके वो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्लान था वो, और परमेश्वर के प्लान के मुताबिक
यूहन्ना को पटमस टापू हो गया। तो नीरो भी होगा जो बहुत ही क्रूर शासक था। हम देखते हैं हेरोडायस जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम करवाया था सलोमी के द्वारा, और वो भी वहां पे होगी, और हेरोदस भी वहां पे होगा। ये ज्यादा सारे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं है, हम ही सब कुछ है। पोप जो कहता है कि मैं ही इस दुनिया में खुदा हूं, वो भी, उसको भी न्याय होगा। और न्याय कैसा होगा? इनका न्याय ऐसा होगा कि ये जितने भी लोग हैं सबको आग और गंधक आसमान से बरसेगी, क्योंकि इनका समय खत्म हो गया। इन्होंने जो यीशु मसीह के साथ किया था, वो यीशु मसीह का अब जजमेंट आया, न्याय आया। उन्होंने इन्हें मौका दिया कि ये पछतावा करें। इन्होंने पछतावा नहीं किया, इन्होंने तौबा नहीं करी, ये अपने गुनाह में ही बढ़ते रहे। जितने दुष्ट लोग गुनाह में पल रहे थे और उन्होंने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, वो सब के सब आसमान से आग और गंधक बरसेगी, और ये सारे दुष्ट लोग उसमें जलते रहेंगे अनंत काल तक, जब तक कि इनका समय पूरा नहीं होता है और वो भस्म हो जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा समय है अजीज अभी हमारे पास कि हम अपने पापों की क्षमा मांगे। और क्योंकि अभी समय है तो परमेश्वर हमें माफ कर देगा। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। एक बार मेरी मृत्यु हुई तो मेरा समय खत्म हो जाएगा। आइए हम उस दिन का इंतजार करें जब परमेश्वर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज के हमें आसमान पे ले जाने के लिए भेजेगा, ताकि हम सब आसमान में 1000 वर्षों तक रहें और फिर हम यरूशलेम के, नए यरूशलेम के भी भागीदार बने। यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने हमें ये मौका दिया कि तेरे पास आके हमने ये पैगाम जो अजीज लोगों को पहुंचाया है, ये लोग सुने, इसको ग्रहण करें और अपने आप को तैयार करने वाले बने उस दिन के लिए जब तू आएगा और हमें अपने साथ आसमान में ले जाएगा। यही हमारी प्रार्थना है। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।